जो मेरा तो मैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गाइज हम लोग जा रहे हैं कैची धाम, और वो भी वॉकिंग करते हुए। मैं पहले तो आपको बता दूं कि हम लोग कल निकले हुए थे कैची धाम के लिए, मतलब कल की डेट में, इन द सेंस 24 को रात में 9 बजे, और आज हम 7 बजे मतलब यहाँ पहुँच चुके थे गाइज। और अभी 7 बजे पहुँचने के बाद मतलब 2 बार मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगा कि डायरेक्टली भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। हम लोग जब भीमताल के पास पहुँचे तो पता चला कि वहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करके शटल बस की सुविधा लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि चलो ऐसे चले जाते, वैसे चले जाते हैं। रूम भी नहीं लिया, रूम बुक करने के लिए बोल रहे थे कि अगर आपका रूम बुक हो तो आपकी गाड़ी जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बाद हम लोगों ने एक जगह पे रूम लिया और हम लोग नहाए धोए तैयार हो गए। उसके बाद हम लोग निकले। मुझे लगा कि हम लोग पहुंच जाएंगे, और फिर हमारे कुछ भाई साहब लोग हैं जो कि हम लोग को जो है मतलब बता दिए कि गूगल मैप चल रहा है, हम पहुंचने वाले हैं। और गूगल मैप नहीं चल रहा था और हम कैची धाम नहीं पहुंच पाए। हम 15 किलोमीटर आगे पहुंच गए जहां पे नैनीताल लिखा था। फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए कि यार हम लोग नैनीताल क्यों जा रहे हैं। फिर वहां पे पता चला कि आप लोग आगे चले आए हो, आप पीछे जाओ, फिर आपको कैची धाम का रास्ता मिला। तो फिर हम लोग वापस आए। फिर ये हुआ कि रानी खेत वाले रास्ते पे है तो कैसे भी निकल जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी गाइस हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए। एट लास्ट मतलब 10 किलोमीटर रह गया तो मतलब पुलिस वाले जाने ही नहीं दे रहे थे, गाड़ी खड़ी करवा दिए हैं। और हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि अब हमें कोई शटल बस वाली सुविधा मिल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो अब हम लोग जो है गाइस क्या कर सकते हैं, तो बहुत देर तक वेट किए, मौसम भी ख़राब हो रहा है, लेकिन तो भी हम लोग निकल चुके हैं 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल करने। और देखो क्या होता है, बहुत बातें हैं क्या कैसे। प्लान तो बहुत तगड़ा था कि पहुँचेंगे, कैची धाम जाएंगे, कैची धाम से फिर हम रानी खेत जाएंगे, जागेश्वर जाएंगे, मुक्तेश्वर जाएंगे। अभी तो हम कैची धाम ही नहीं पहुंच पाए, जो जिसका तो मेन हम लोग जहां आते हैं जिसके लिए, उनका दर्शन तो हो ही नहीं पाया। आगे का पता नहीं गाइस, लेकिन आप देख सकते हो ये है नज़ारा यहाँ का, और खाली रोड। चलने में तो मज़ा आ रही है, ऐसा कुछ इशू नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है 1 से 2 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुँचने में। तो हम लोग पहुँच के फिर आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं कि हम लोग कैसे पहुँचे कैची धाम। और आपको मैं अभी एक क्लिप लगाऊंगी, देखिएगा। इतनी गाड़ियाँ, मतलब आपको दिखा दूँ ना, पूरा पूरा पहाड़ों पे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब सब वो शटल बस। मतलब हम लोग इलाहाबाद के हैं तो हम लोगों ने तो देखा है माघ मेले में लोग कितने परेशान हुए हैं, और यहाँ लोग पैदल नहीं चल रहे हैं, यहाँ सब पैसा दे रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो पैसा तो दे देते, वेट भी कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो हम लोग चल दिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कोई मिलता है कि हम लोग ऐसे ही जाते हैं। रात हो जाती है। क्या टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 12:51। मतलब गाइज दोपहर के 12 बजे, मतलब 1 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है। तो 1 घंटे आई थिंक 1 घंटे भी हो सकते हैं, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो मिलती हूँ गाइज, टाटा बाय बाय। हो गया मेरी वीडियो। देखो कैची धाम जाने के लिए यही वाली टैक्सी जा रही है, जिसके लिए लोग मारा मारी मचा के रखे हैं। 50 रुपये पर पर्सन, बाकी बुकिंग पे 400। ये देखिए। तो गाइज हम लोग सुबह से आके 7 बजे से यहाँ परेशान है, अभी तक हम लोग जा नहीं पाए। यहाँ से 10 किलोमीटर है अकेले, तब भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं।
सो गाइस बहुत देर पैदल चलने के बाद हमें ये बस मिल गई है। 3 किलोमीटर चल चुके थे तो बस मिली। फिर हम लोग बस पकड़ के आ गए, कैची धाम पे उतर गए, पहुंच चुके हैं। और ये मेन रोड है। हम लोग कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। उसके बाद मुझे एक बस मिली, फिर हम लोग उस पर बैठे। फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, फिर वहाँ से उतर के हम लोगों ने शॉर्टकट पकड़ लिया। ओके गाइज, अभी मंदिर पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। बाय। सो गाइज, हम मंदिर पहुँच चुके हैं, बहुत करीब है मंदिर के, अब हमारे दर्शन होने वाले हैं। सो गाइस, बाबा जी के दर्शन होने के बाद हम यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध है गोलू देवता मंदिर, उनके दर्शन करने को निकल गए थे और पहुँच भी गए। पहुँच के फिर हम यहाँ पे प्रसाद लिया। प्रसाद में चिट्ठी लिखने के लिए हमें एक पेपर मिला, पेन मिला और एक घंटी मिली कि आप इस चिट्ठी पे लिख के अपनी मनोकामना मांग सकते हो। और घंटी बांध के जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप आके अपना घंटी मतलब खोल सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी मन्नतें मांगी गई हैं और लोगों की पूरी भी हुई हैं। तो हम लोगों ने भी अपनी अपनी मन्नतें मांगी चिट्ठी के थ्रू, मतलब हमने लिखा और उसमें सारे पॉइंट्स लिखे जो हमें चाहिए थे। उसके बाद हम लोगों ने धागा बांधा। धागा बांध के फिर सो गाइस, गोलू देवता मंदिर आए थे हम, कैची धाम नीम करोली बाबा के दर्शन हो गए। और अब हम लोग गोलू देवता मंदिर आए हैं जहाँ पे वो घंटी और चिट्ठी के साथ में अपनी मनोकामना मानी जाती है और जब पूरी हो जाती है तो उसको खोला जाता है। तो वो ये मंदिर है, गोलू देवता मंदिर, काफ़ी फेमस है। तो यहाँ हम लोग भी आए थे। अब यहाँ से निकलेंगे सुबह से, कल से ही हम लोग आए हैं और सुबह से ही हम लोग घूम रहे हैं। तो अभी हम लोग ना खाना खाए हैं, ना रेस्ट किए हैं, ना सोए हैं। तो अब हम शायद सोएंगे। तो आगे की जर्नी हम आपको फिर से दिखाते हैं। ओके बाय गाइस। सो गाइस, गोलू देवता के दर्शन होने के बाद हमने आंटी से थोड़ी सी स्टोरी सुनी, बट स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और हमें निकलना भी था नैनीताल के लिए। तो हम जहाँ पे कुछ खाए पिए थे वहाँ से व्यू जो दिख रहा था वो ये था। और व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मतलब यहाँ से इतनी प्यारी प्यारी व्यू दिख रहे थे। और ऐसे कुछ लोग दिख रहे थे जो कि पार्टी कर रहे थे, अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करके। एक वाइट कलर की 4 व्हीलर खड़ी थी और वहाँ पे लोग पार्टी कर रहे थे। तो हम लोग उसको जूम करके देख रहे थे यहाँ पे क्या चल रहा है और व्यू की वीडियोस भी लिए थे। सो आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो ऐसे ही छोटी छोटी क्लिप हम लोगों ने ली थी, जो मैंने सोचा था कि ब्लॉग बना के डालूँगी। तो आप भी इंजॉय करो, हम तो करके आ गए हैं। और व्यू देखो, ये सारी वीडियोस जो हैं वो रील्स वाली हैं बट मैंने डाल दिया है।
उसके बाद हम गाइस हम गोलू देवता मंदिर दर्शन करने के बाद हमें लगा कि हम वहीं से मुक्तेश्वर के लिए निकल जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी और स्टे भी करना था कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे दिन से इधर उधर हम लोग घूम रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा नैनीताल जाते हैं, फिर वहाँ घूम के फिर हम लोग जो है निकल जाएंगे मुक्तेश्वर के लिए नैनीताल घूमने के बाद। बट हम लोग नैनीताल पहुँचे और वहाँ एंट्री बंद थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, गाड़ियाँ एकदम स्टक हो गई थी, तो वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग भी काफ़ी टाइम से रेस्ट नहीं किए थे, तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से यहाँ से चले जाएं अपने घर। बट हम लोग निकले, उसके बाद आके हम हल्द्वानी में एक होटल लिए और वहाँ होटल लेने के बाद पूरी रात रेस्ट किए, सोए अच्छे से। जब हमारी नींद कंप्लीट हो गई तो हमारा दिमाग चलने लगा और हम वहाँ से रामनगर के लिए निकल गए। और रामनगर में बहुत सारी जगह है घूमने की, और कारपेट फॉल है, गिरजा देवी मंदिर है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं गाइस वहाँ पे। सो आप देख सकते हो हम यहाँ पे पहुँच के कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये झरना है और यहाँ लोग बहुत नहा भी रहे थे। हम लोगों का भी मन कर रहा था कि हम लोग नहा लें, बट पानी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि लोग इतना नहा रहे थे, तो मुझे लगा पानी गंदा है या फिर क्या है, इसलिए हम लोग नहीं नहाए। रामबाग में, और रामबाग में एक आम का बाग है जहाँ पे इतने सारे आम के वो लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं। देखो अभी पके नहीं हुए हैं, पहले तो हम लोग के यहाँ तो पक गए होंगे, लेकिन यहाँ पे बाग में तो आम बहुत है, बट ये पके नहीं है। देखिए कितने सारे आम फरे हुए हैं, ये देखो, लेकिन एक भी आम पका नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग के यहाँ जाओगे तो वहाँ कितने पक गए होंगे, अभी सब गिरने लगे होंगे। आम तो भगवान नजर ना लगे यहाँ पे। ये देखो भाई, नज़र ना लगाना कोई यहाँ पे आम देख के। नहीं बेचारे, हम लोग को तो बाग में आने का टाइम भी दिए हैं, किसी को आने भी नहीं देंगे, बोलेंगे नज़र लगा दिया। अभी मैंने कहीं देखा था एक पीला पीला सा था, दिखाओ कि 2 करंट लगा हुआ है गाइस यहाँ पे। देखो कभी अगर आने की कोशिश भी करना तो मत आना, करंट लगा हुआ है। सो गाइस हम रामनगर में ही हैं, और रामनगर में बहुत सारी जगह हैं, और हम लोग कारपेट फॉल घूम के फिर ये कोसी बैरेज आ गए थे, जहाँ पे ये झील थी। और यहाँ लोग आने नहीं दे रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ कुछ लोग डूब के मर गए, तो यहाँ आना सही नहीं था, पुलिस लगी हुई थी। बट हम चुपके से आ गए और फ़ोटो शूट करवा लिए थे थोड़ा सा। और ब्रिज वगैरह भी देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। पानी बहुत कम था, ज़्यादा नहीं था, पता नहीं कैसे लोग डूब के मर गए। मुझे लग रहा है ज़्यादा पानी था उस टाइम पे, अभी तो बहुत कम पानी था। और हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराया। फ़ोटो शूट कराने के बाद ये मेरी फ्रेंड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा वीडियो बनवाने की कोशिश कर रही थी। गाइस अब हम आ चुके हैं गिरजा देवी मंदिर, तो आइए चलते हैं दिखाने आपको गिरजा देवी मंदिर। अभी हम लोग घूम के आए हैं, कौन सा कोची पार्क, क्या था, कोसी बैरेज घूम के आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं गिरजा देवी मंदिर, इसके बाद अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ घूम के फिर हो सकता है हम घर निकल जाएं। तो बाय। हेलो गाइस, मैं गिरजा देवी मंदिर के पास आ चुकी हूँ दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे खूब प्यारी सी नदी मिल गई, जहाँ पे हम लोग खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितना लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, और प्रीति भी आई है मेरी फ्रेंड, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं, और भी एंजॉयमेंट आइए आप देख सकते हैं। अभी हम नहाने के बाद फिर जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। सो गाइज़ हम लोग नहा चुके हैं और गिरजा देवी मंदिर की तरफ नहा के निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए।
नीचे नदी में, मतलब नदी था, झील थी, जो भी था, उसमें हम लोगों ने नहाया। ये आप देख सकते हो, इसी में हम नहा रहे थे और खूब फ्लो में पानी था। और हम लोग कम से कम 2 घंटे नहाए हैं और 2-2.5 घंटे नहाने के बाद फिर हम लोगों ने कपड़ा वपड़ा चेंज करके सामने गिरजा देवी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए। तो पता चला कि मंदिर बंद हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है और काम लंबे समय तक चलेगा। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। आप देख सकते हो कि इतना सारा जंगल है और इस रास्ते से हम घर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग सब जगह घूम लिए, एक्सप्लोर कर लिए, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया, फ़न किया। और नेक्स्ट ट्रिप अब कहाँ की होने वाली है आई डोंट नो, लेकिन जो भी होगा मैं आपको ज़रूर वीडियो में शेयर करूँगी। और आप लोग भी घूमने जाओ, एंजॉय करो, मस्ती करो। और ये जंगल देख रहे हो, ये काफ़ी दूर तक जंगल है, काफ़ी डरावना वाला है क्योंकि यहाँ पे शेर, चीता, हाथी कुछ भी आ सकते हैं, जंगली जानवर। तो रात हो चुकी है और इसी रास्ते से आई थिंक हम फर्स्ट टाइम जब आए हुए थे तो आए थे। काफ़ी दूर तक ये जंगल है। तो हम लोग बात करते हुए निकल गए थे और जाके फिर हम पेट्रोल। ये मेरी फ्रेंड है, रात को 2 बज रहे हैं और ये हाईवे के पास ऐसे ही घूम रही है। भूत, और भूत बनना चाह रही है। देखो ये है भूत, ये थोड़ी सी हॉट सी सेक्सी सी एक भूत है। ये मेरी एक फ्रेंड है जो थोड़ी सी 2 बजे रात बेचारी को चलने की बीमारी हो जाती है, कहीं भी चलना स्टार्ट कर देती है। हाँ, गाड़ी में आते समय एक्टिव नहीं थी, इस समय बाहर निकली थोड़ी सी एक्टिव हो गई है। थोड़ा सा रन कर दो तो तेजी तेजी से रन करने के लिए कहते हैं। सो गाइज़, पेट्रोल टंकी पे आपने देखा ही होगा, हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की। उसके बाद हम एक जगह रुके जहाँ पे खाना खाया। फिर हम निकल गए, पूरी रात सफ़र किया और सुबह हम अपने घर पहुँचने वाले थे। तो खूब सारा एंजॉय किया, मस्ती की, मज़ा आए। बट थोड़ा सा पीक सीज़न चल रहा था तो थोड़ा परेशानियाँ भी हुई। और इस टाइम मैंने यही देखा कि हमें पीक सीज़न पे कम जाना चाहिए। एंजॉय करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारी भीड़ रहती है। तो मज़ा आया, आप भी जाओ, आप भी एंजॉय करो। ओके, बाय।